अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम थोड़ा हट के प्रोग्राम कर रहे हैं। वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं कर रहे, पब्लिक फिगर का या किसी पॉलिटिकल लीडर का इंटरव्यू नहीं कर रहे, बल्कि बाज़ार में आए हैं ये दिखाने के लिए आपको कि लोग ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कैसे कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो हमें आपको शुरू में ही बता दें कि इस वक्त हम बैंक रोड पे कखड़ प्लाजा के सामने रावलपिंडी में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों के चेहरों पे चमक है, रोशनी है, कोई खौफ नहीं है। ये सबसे अहम बात है कि रावलपिंडी में इस तरह की ईद बहुत अरसे बाद देखने को मिल रही है, जब लोग बेखौफ होके बाज़ारों में निकले हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ख़रीदारी कर रहे हैं। आइए हम आपको लोगों की तरफ लेके चलते हैं। फराज एडवोकेट हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब हमें पता है पेशा वकालत में टाइम मिलता नहीं है, और बच्चों की हर वक्त यही ज़िद है कि ईद की शॉपिंग करनी है, यही करना है, वो करना है। आज बड़ी मुश्किल से शाम को टाइम निकाल कर रफ्तारी की और भागम भाग गाड़ी में आए हैं कि बच्चों को शॉपिंग कराएं। और हर बच्चों का शौक़ होता है अच्छे कपड़े लें, अच्छे जूते लें और तरह तरह के लें, तो इस सिलसिले में आए हैं। तो अभी देखना शुरू किया है। तो कोई खुशियाँ समेट ली आपने या जी? खुशियाँ तो ईद में तो समेटी जाती हैं, अभी तो रहती हैं। अभी तो खुशियाँ समेटना शुरू हुए हैं। खुशियाँ तो बहरहाल समेटी जाती हैं जब पहला रोज़ा शुरू हो जाता है, उस वक्त से खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। अब वैसे पिंडी में हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो गई है? कुछ बेहतर है, खौफ कम हो गया, कुछ खौफ और रास कुछ कम हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद में कुछ खौफ और रास कम हुआ है, कुछ सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हुआ है। या इन टोटल भी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में अब कुछ हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई ऐसी वायलेंस और ये दहशतगर्दी या बम ब्लास्ट वगैरह नहीं होते नज़र आ रहे हैं। इसमें यह भी है कि फ़ौज का जो किरदार है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो काबिल दीद है। उसकी वजह से जो है ना, जो दो ज़रबे वो और ज़रबे अदब जो चला रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये अब दहशतगर्दी का जो मोमेंटम तेज़ हुआ था वो तकरीबन ख़त्म होता नज़र आता है। मैं सारी फैमिली के साथ तकरीबन 3 बजे का आया हुआ हूँ, और अल्लाह का जी 3 बजे का रोज़ा आपने यहीं रोज़ा खोला हमने। वहाँ स्ट्रीट फूड में रोज़ा खोला है। अच्छा। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस हो रहा है हमारे। आपने ख़रीदारी क्या की? हम लोगों ने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कपड़े जूते हर चीज़। अभी आखिरी ये मेट्रो में आए हैं, मेट्रो से लिए हैं, अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये बेटी ने क्या खरीदा है? मैंने 2 कपड़े लिए हैं और हाँ बताएं ना, कपड़ा क्या फ्रॉक लिए हैं 2, और नीचे जीन्स लिए जी। अच्छा। और जनाब ये बताएं कि ये सुनने को मिल रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, महंगाई तो समझ से बाहर है, लेकिन अब क्या करें, अपने बच्चों से अच्छे तो कोई चीज़ नहीं है ना। अच्छा। हाँ जी, तो क्या कुछ बताएं ना कि ये बेटी का क्या कितने का ख़रीदा आपने? ये बेटी का ये जो अभी जो सिर्फ जो जूते लिए हैं वो 2-2 हज़ार का एक जूता है। ये महंगाई हो। हाँ जी। और जो कपड़ों का जोड़ा है वो 3-3 हज़ार का, 4-4 हज़ार का, मतलब फ़राक जो है वो एक आम आदमी के पहुंच में नहीं है वैसे। नहीं, आम आदमी के पहुंच में नहीं है ये। तो अब आपने सारी ख़रीदारी मुकम्मल कर ली या अभी बच्चों की ख़रीदारी बाकी है? नहीं, मैंने ख़रीदारी तो मुकम्मल कर लिया। वो छोटी छोटी बेटियों की चीज़ें हैं, आपको पता है बच्चियों की चीज़ें होती हैं, वो अभी वो थोड़ी सी लेनी। सुनने में ये आ रहा है कि रावलपिंडी में भी बहुत महंगाई हो गई है और चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे आप? अभी हम आए हैं, देखें, अभी करेंगे शॉपिंग तो पता लगेगा, क्योंकि आम रूटीन में पिंडी से ही करते हैं चीज़ें, यानी कि मुनासिब मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। बच्चों के कपड़े कितने के ख़रीदे आपने? 1500 रुपये का सूट लिए बच्चों का। बेटों का? और बेटी भी है आपकी? बेटी भी है। बेटी के लिए क्या ख़रीदा आपने? 3000 का सूट लिया है। 3000 का सूट? 3000। तो ये गुजारिश निकल आई आपके तनख्वाह में से? तो नहीं निकलती है, लेकिन निकालनी पड़ती है। अभी क्या करें, मजबूरी है। बच्चों के साथ हम बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। तो अभी वाइफ भी आई हुई है, मेरे भाई भी इंग्लैंड से आए हैं, मेरे साथ ही इस बार ईद करने का इनका इरादा है। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, तो अभी बच्चों के लिए ख़रीदारी करेंगे।
यहाँ पर खरीदारी करने आएंगे? जी जी, खरीदारी की आपने? शॉपिंग करने आए हैं, बच्चों के कपड़े लेने आए हैं, कुछ रह गई है, कुछ ले लिए। क्या खरीदारी करनी है आपने अभी तक इनके जूते रह गए और इसकी चूड़ियाँ रह गई हैं। अभी यही कह रही है कि मुझे चूड़ियाँ लेनी है। अच्छा, और आपने अपने लिए खरीद लिया? हाँ ले लिए तकरीबन। लड़कियों की शॉपिंग तो ख़त्म होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। इसका पैंट खरीदा है या ठेकर खरीदा? इसकी पैंट खरीदी है, कुर्ता शलवार लिया है और एक कुर्ता शलवार 3000 का है सिर्फ। इस 3000 इस बच्चे का। इसका तो अभी तक ये बना हुआ है कि महंगे हैं इसके लिए, इसलिए इसके कपड़े भी रह गए हैं। अभी लेगी। इतने ज़्यादा महंगे हैं कि अभी अपने लिए बस ड्रेस सिंपल बच्चों का ले ले, उसके बाद क्या बचता है? बचता ही कुछ नहीं। हाँ क्या बचता है, बच्चों का ही बस पूरा होता है। अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं लिया? हाँ नहीं, उन्होंने शॉपिंग कर ली है। जी, लेकिन आपने कुछ नहीं खरीदा? नहीं, एक बस सिंपल कपड़े। गर्मी है बहुत ज़्यादा, इतना कोई खास मसला नहीं। एक बात ये बताएं कि पिंडी में ये कहा जा रहा था कि बाज़ारों में निकलते हुए लोग खौफ महसूस। हाँ बहुत ज़्यादा रश है, इतना एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, कोई ना कोई डर लगता है। वैसे लेडीज़ में तो खास करके ड्राइविंग कर ही नहीं रहे हैं हम आजकल। अच्छा, अगर हो तो जेंट्स। आपने बाज़ार आते हुए को खौफ महसूस? हाँ कि ये इतना रश होता है, हम तो डर रहे होते हैं। भाई को भी साथ कह रहे होते हैं नहीं हौसले से जाना है, क्योंकि मर्दों को ज़्यादातर गुस्सा आता है, जेंट्स को ज़्यादा गुस्सा आता है। और लेडीज़ ने तो आजकल ड्राइविंग फ़िलहाल तर्क की हुई है, जो सब जानते थे। थैंक यू। इन बच्चों ने ईद मुबारक बोलना है सब। ईद मुबारक बोलो। ऊंचा से बोलो। ईद मुबारक। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम आदिल नवीद है, तलगंग का रहने वाला हूँ। तो तलगंग से शॉपिंग करने आए हुए हैं? जी, मैं जस्ट शॉपिंग के लिए आया। तो अपनी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बच्चों को साथ नहीं लाए हुए आप? नहीं, बच्चों की भी शॉपिंग करेंगे। बच्चों की भी शॉपिंग करेंगे? हाँ जी, बच्चों की भी बच्चों करेंगे। को साथ क्यों नहीं लाए? वो कोई निजी प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा, हाँ तो जी। क्या शॉपिंग क्या कर रहे हैं? पैंटें लेने आए हैं, शलवार कमीज़ें? नहीं, यहाँ से शलवार कमीज़ बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, और अच्छे रेट पे मिल जाती है। और दूसरा ये है जो हमने सुना है कि यहाँ बहुत महंगाई हो गई है। नहीं, ये बात नहीं है। आपकी ठीक? नहीं, मैं नहीं कहता कि जहाँ महंगाई हो गई है। अच्छा, महंगाई नहीं? नहीं, महंगाई नहीं हुई। आपने सारी चीज़ें खरीद ली अभी तक? नहीं, हम खरीद रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें खरीदी हैं और कुछ खरीदनी है अभी। अच्छा, हाँ जी। तो तलागंग में इस तरह की शॉप्स नहीं है? नहीं है, लेकिन वहाँ पर वैरायटी इतनी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर रेंज बहुत वसी है ना। अच्छा, ये आप पहले आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर महंगाई नहीं है। जी जी। तो आप करते क्या हैं? मैं गोल्ड का काम करता। अच्छा, गोल्ड का काम करते हैं, तो फिर तो आपको मतलब फिर इनके वो मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ ना कि वो तो आप पे है ना। अभी मार्केट में 5000 का भी सूट है, 1500 का भी है। आपने कितने का लिया? तो मैंने जो लिया है 1500 का लिया है। पर बच्चों के लिए? नहीं, अपने लिए जो लिया है। और बच्चों के लिए कितने का लिया? बच्चों के लिए अभी लेना है, अभी वो बच्चों के लेने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने? 3 बच्चे हैं ना आपके? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। और उनके लिए शलवार कमीज़ें लेंगे या क्या करेंगे? नहीं, शलवार कमीज लूँगा। अच्छा, एक बात ये बताएं जी। कि ये बड़ा सुनने में आता था कि कहते थे कि पिंडी में हालात ठीक नहीं हैं और वो खौफ की कैफियत है, बाज़ार में आते हुए लोग डरते हैं। आपको खौफ महसूस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी एक दिन में कितना कमा लेते हो यार? सर माशाल्लाह तकरीबन ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 700-800 रुपया तो बचा लेता हूँ। 700-800 रुपये बचा लेते हो? और जब वापस जाओगे ईद पे शेखुपुरा तो कितने पैसे साथ लेके जाओगे? तकरीबन यही कोई 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार में वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कौन कर रहा है? मेरी वालदा है, मेरी बेगम है, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी बहनें हैं 2। अच्छा, तो उन सब का गुजारा ईद की शॉपिंग कराओगे उनको? क्या करोगे क्या नहीं करोगे बताओ ना हमें। सर ज़्यादा नहीं तो चप्पल वगैरह लेके दे सकता हूँ और एक सूट लेके दे सकता हूँ। अच्छा, और तो उसके अलावा जो रोज़ खाने पीने का ख़र्चा होगा वो भी पूरा कर लोगे? वो तो फिर अल्लाह ही है ना, बाकी ये है कि थोड़ा बहुत तो बचाऊँगा। कोई और भी कमाने वाला है घर में? नहीं, अकेला ही हूँ। अकेले हो? जी। तो वहाँ उनको ख़र्चा भेजते भी हो साथ? जी जी, साथ भेजता तो हूँ। यहाँ पर ईद से कितने दिन पहले चले जाओगे अपने घर? सर नहीं, मैं चांद रात लगा के जाऊँगा क्योंकि शायद उसी दिन मेरा कुछ निज़ाम बेहतर हो जाए, खाने के लिए बेहतर ही हो जाए। अच्छा जी। और ये यहाँ पर रहते कहाँ हो? सर यहाँ पे पीरदा येडे के पास रहता हूँ। अच्छा जी। तो घर रोज़ाना ख़र्चा भेजते हो या? नहीं सर, मैं तकरीबन 10 दिन बाद खर्चा भेजता हूँ घर।
अच्छा, क्योंकि रोज़ाना तो नहीं इतना, मतलब इतना खर्चा नहीं, इतनी बचत नहीं होती जो मैं रोज़ाना बेचूँ। तो चांद रात पे जाओगे तो बच्चों को ख़रीदारी कैसे करवाओगे? सर वो मैं उन्हें पैसे भेज दूँगा ना 1-2 दिन पहले, कल भेजूँगा या परसों भेजूँगा। अच्छा जी, अच्छा, तो फिर मैं खुद जाऊँगा। तो नाज़रीन ये भी हैं हमारे साथ, इस तरह के लोग भी हैं। इनका ख्याल रखना जो है मेरा ख्याल है हम सब की ज़िम्मेदारी है। और हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, हक हलाल की रोज़ी कमाने के साथ साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ईद को, अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हक हलाल की रोज़ी भी कमा रहे हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस्लामाबाद विज़िट कर रहे होंगे और इस्लामाबाद में देख रहे होंगे कि लोग इस्लामाबाद में ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, ईद की सेलिब्रेशंस की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। महंगाई का जो लेवल है वो है तो ज़रूर, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया है। जब आप बहुत बड़ी मार्केट्स में चले जाते हैं तो वो उनके जो अखराजात हैं अपने लेवल पे, वो उन लेवल पे अखराजात। मतलब आप अपारा मार्केट में आए हैं ख़रीदारी करने के लिए, आप जिना सुपर नहीं गए ख़रीदारी करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, जिना सुपर और इसके रेट्स में काफ़ी डिफरेंस है इसके। अच्छा, आपने बच्चों के बेटे हैं, आपकी बेटियाँ हैं? जी बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं। तो बेटे के लिए आपने क्या ख़रीदा? पैंट शर्ट्स वगैरह, शलवार कमीज़। पैंट कितने की आई? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महंगाई का ज़रा उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। वो तकरीबन आए हैं जी इस दफ़ा कोई 2,500 से 3,000 रुपये में उसका पैंट शर्ट आया। 2,500-3,000 हज़ार तो महंगे पैंट्स में शुमार मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें मैं पहले आपको बता रहा हूँ कैटेगरीज हैं। अगर आप ब्रांड्स में जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव हैं, आप लोकल ले लेते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं। आपने अपने लिए क्या ख़रीदा? मैं तो शलवार कमीज़ पहनता हूँ। अच्छा, और शलवार कमीज़ कितने की आई? वो जी आ गई है तकरीबन 3,500-4,000 रुपये की मिल गई। 3,500-4,000 हज़ार रुपये? जी अच्छा, वो भी 3,500? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि ये हर साल की तरह इस दफ़ा भी ऐसे ही है। महंगाई का वो जो लेवल है वो अपनी जगह पे बरकरार है। जो बड़ी मार्केट्स हैं वही बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। आप थोड़ी सी नीचे आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा लेवल। क्या क्या ख़रीदारी कर ली अभी तक आपने? वैसे अभी तक ले रहे हैं, वैसे तो कपड़े बच्चों के ज़्यादातर तो ये होता है कि कोशिश होती है आजकल महंगाई की वजह से हर बंदे की कोशिश होती है कि बच्चों को जो है वो उसको ख़रीदारी करवाएं, अपनी ना लें। लेकिन एक सूट हमने अपना भी लिया, बच्चों को भी जो है अभी ख़रीदारी करवा रहे हैं। और महंगाई की सुना है, महंगाई की सुना है बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान से बातें कर रही हैं। नहीं, कीमतें भी नहीं अब कम हो गई हैं, इसलिए गाहक नहीं है, गाहक बहुत कम है। अच्छा, गाहक कम है? गाहक बहुत कम है, पैसा नीचे नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या बात है कि इस वजह से 50% जो हम दुकानदारों के पास भी जाते हैं वहाँ भी देखा है कि 50% जो है वो काम इस दफ़ा कम है लोगों का। यानी लोग क्योंकि गाहक कम जा रहे हैं दुकानों पे, इसलिए कीमतें भी नीचे आ गई आ रही हैं। उस वजह से जो है। आपने अपना सूट कितने का ख़रीदा? मैंने तो 1,000 रुपये का ख़रीदा था, 1,000 रुपये की सिलाई दी है। अच्छा, आपने अनस्टिच्ड ख़रीदा, सिले बगैर वाला कपड़ा ख़रीदा आपने? और उसके बाद सिलने की सिलाई कितनी थी? सिलाई 1,000 रुपया, वो सिलाई भी यानी 2,000 में आपका सूट तैयार हो गया। और बच्चों का क्या बना? बच्चों का तो बहुत ज़्यादा है, 15,000 दे चुका हूँ। बहुत महंगाई हुई है इस बार? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, रेट्स काफ़ी हाई कर दिए हैं, फलों के कर देते हैं वैसे ही बच्चों की चीज़ों की भी कर दी हैं। अच्छा, कीमतें बढ़ा दी। तो आपने अपना सूट कितने का ख़रीदा? मैंने अपना 3,500 का। 3,500। और बच्चों का कितने का आएगा? बच्चों का भी देखिए मेरा हाल इतना ही पड़ेगा, 2,000 1,500 इस तरह की। तो आप अपने हस्बैंड को भी लाई हैं साथ? जी बिल्कुल। तो उनकी ख़रीदारी कर ली आपने? हाँ जी, उनकी कर ली। कितने गाहक सुबह से आए हैं आपकी दुकान पे ईद की ख़रीदारी करने के लिए? सुबह से माशाल्लाह सब ईद की ख़रीदारी हो रही है हर शॉप पे। नहीं, आपकी दुकान पे कितने लोग आए हैं अभी तक? अब इसमें क्या कहा जाता है, सुबह से रश है बस। इस टाइम तो आजकल जो पोजीशन चल रही है सबके पास ईद के हवाले से ही रश चल रहा है। और आपकी कीमतें मुनासिब हैं, ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं? ये फैसला तो कस्टमर करेगा, हम नहीं कर सकते। हमने तो जो भी कहेगा वो कहेगा हमारी प्राइसेस बहुत मुनासिब। ये फैसला कस्टमर करेगा कि इनकी प्राइसेस मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं, ये हम नहीं फैसला कर सकते। अच्छा, नहीं, लेकिन ये पिछली ईद के मुकाबले में रश ज़्यादा है या कम है? कम है। कम है? क्या वजह है उसकी?
आपको पता है ना कि परचेज पावर नहीं है कस्टमर की, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया, उसकी वजह से सारी मुश्किलात है। अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई ना हो तो फिर महंगाई नहीं है, महंगाई है लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से। लिविंग स्टैंडर्ड के महंगाई हाई होने से आपकी दुकान की चीज़ों की कीमतों का क्या ताल्लुक? सर ताल्लुक है ना, अब हर कस्टमर को चीज़ चाहिए अच्छी, हर कस्टमर चाहता है मैं ब्रांड पहनूं, हर बंदे की पहुंच नहीं है ब्रांड पे, ये फ़र्क है। कस्टमर कहता है कि जो आपकी शॉप में सबसे अच्छी चीज़ है मुझे चाहिए वो, अगर अब उसके पास पैसे ना हो उतने तो फिर वो मैनेज करना उसके लिए मुश्किल है। अगर वो कर लेता है तो फिर उसका सारा बजट आउट हो जाता है, ये मसला है। तो आप लोगों के बजट आउट ना करवाया करें। नहीं सर, हम कहते हैं कि एक चीज़ हम 1000 रुपये की बेच रहे हैं वो 500 में बेचें, जब 500 में बेचेंगे नफ़ा हमारा 500 में भी होगा। पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, जो फैक्ट्री से महंगी चीज़ें आ रही हैं, या आप महंगी कर रहे हैं उनको? फैक्ट्री से भी महंगी बन रही है ना, क्योंकि जब जो ईद के हवाले से चीज़ें बनती हैं वो ईद के हवाले से फैंसी बनती हैं, वो आम जो रेगुलर या कैजुअल पहनने वाली चीज़ें वो नहीं होती। जो ईद के हवाले से होती हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होंगी, जो वो अच्छी बनाएंगे, ये फ़र्क है। यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, क्वालिटी अच्छी है, कीमत कम है या क्या है? जी अगर कंपैरेटिवली आप देखें, मैं अभी ताजिकिस्तान से होकर आया हूँ तो जी 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 कोई ऑफिशियल विजिट पे गया था, तो कंपैरेटिवली बेहतर हैं यहाँ, चीज़ें बेहतर हैं अगर आप कंपेयर करें उसी क्वालिटी की चीज़ें। क्वालिटी अच्छी है या कीमत कम है? क्वालिटी बेहतर है जी। अगर आप देखें इस चीज़ को कहीं और जगह पूछे, नाइबरिंग कंट्रीज़ में जाए, ताजिकिस्तान से मैं रिसेंटली मार्केट चेक करके आया, उसकी नस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप देखें कि 50% आपको कम उसमें मिलेंगे, वही क्वालिटी की चीज़ें जो हैं। तो बाकी यहाँ के हिसाब से जो है आप देखें तो मैं बहुत नॉर्मल चीज़ ख़रीदा, कोई एक पेंट जो है वो 700 का है, वो मतलब बाकी एक नॉर्मल रेंज है। लेकिन मसला सबसे ज़्यादा यह है कि परेशानी हम खुद पैदा करते हैं। अभी एक ट्रेंड चला है कि ईद के लिए कम से कम 3 जोड़े बनाना चाहिए, 4 जोड़े बनाना चाहिए, 5 जोड़े बनाना चाहिए, तो इसको किसी हद तक हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, हम हमेशा तो आपने अपने लिए कितने जोड़े ख़रीदे? मैं अपने लिए 1 जोड़ा ख़रीदा है मैंने। और अपने बच्चों के लिए? उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कितना करूँ कि मैं अपने नायबे को कोई तकलीफ में न डालूँ। तो ये मसला होता है कि ये लोगों को मैसेज पास करने की ज़रूरत है। हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं 5 जोड़ा ख़रीदूँ तो मेरा नायबे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको ज़हनी अजियत होती है, बच्चे उसके डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को हमें थोड़ा सा डिस्करेज करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए उनको मनाऊँ कि मैं 1 जोड़ा उनके लिए ख़रीदूँ, 1 जोड़ा से ज़्यादा उनको ना ख़रीदूँ मैं, वो भी नॉर्मल रेंज के। 4 बच्चों के लिए ये जो बलून बेचना है, ईद की उनकी ज़रूरियात कैसी पूरी करोगे? सर ये अभी तो खाना ही हो रहा है, जो कमाते ताज़ा खाना ही है। ईद पे कुछ खरीदोगे उनके लिए, बच्चों के लिए? अभी तो बच्चे घर में अभी कमा रहे हैं। बच्चे इस्लामाबाद में? नहीं, पिंडी में। पिंडी में जी। तो क्या करोगे ईद पे, क्या करोगे? कोई बैलून बेचेंगे ईद पे। कोई खुशी तो ऐसी कोई खुशी हासिल करने की कोशिश करोगे जो तुम हासिल कर सको, पैसों के बगैर हासिल कर सको, कोई ऐसी खुशी बताओ मुझे। पैसों के बगैर ये इस दौर में कहाँ हो रहा है, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं। कोई बच्चों को प्यार करोगे, बच्चों को ईद की नमाज़ पढ़ाने ले जाओगे, उनको कोई मीठा खिला दोगे? नसीब में नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है यही पैसों के गुब्बारे बेच रहे हैं ज़िंदगी में। शाम को जाते सिर्फ सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर यही काम, सारा दिन महलों में यही। यार कोई मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सिर्फ एक बात जी, कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना? जी 4 बच्चे हैं। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो ताज़ी ये कमाते हैं। लेकिन कोई एक खुशी तो अपने बच्चों को दे सकते हो ना, कोई बताओ। यहाँ कपड़े लेके दे देते हैं ईद पे, कभी कभी कोई चीज़ मांगे बच्चे ले देते हैं। घर में वही रोटी वही खाना और कुछ भी, क्योंकि वहाँ टेंट लगाए हुए किराए पे प्लाट लेके, झुग्गियाँ लगाई, उसी का किराया देते हैं गुब्बारे। अच्छा जी सर। और मुल्तान घर माँ बाप मुल्तान में हैं? यही है, वो कोठों पे काम करती हैं, बीवी मेरी और अम्मी मेरी। ईद खुशी का त्यौहार है ना? जी जी। हाँ जी सर। तुम्हें कोई खुशी मिलती है ईद वाले दिन? सर हमारे नसीब में खुशी तो मिलती है, गुब्बारे बेच के शाम को बच्चों के साथ होते हैं। खुशी
खुशी तो बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सुन्नत है, हमारी ईद खुशी बहुत मिलती है कि अगर हमारे नसीबों में बैलून ही बेचते हैं। अभी चांद रात को सारी रात बैलून बेचेंगे, सुबह उठ के मस्जिद के सामने बैलून बेच के कम से कम 1-2 बजे फिर घर जाएंगे। फिर वो ये जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, बच्चे वही खेलने चले जाते। तो ये बताओ कि दिन में कितना कमा लेते हो इससे? इनमें से दिन में कम से कम 600-700-800 रुपया निकल जाता है। ये बारे फट जाए वो कल 600-700-800 रुपये कमा लेते हो? जी सर। उससे घर का खर्चा चलता है? जी खर्चा ही चलता है। तो नाज़रीन ये भी हैं, इनको भी देखना चाहिए कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी खुशी हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वो ये कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई खुशी मैं ज़रूर हासिल करने की कोशिश करूँगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। इस सारी सूरत हाल में भी रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और अब एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको इस्लामाबाद की और मुख्तलिफ मार्केट्स में लेके जा सकें जहाँ पर लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और साबिर हुसैन जैसे लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो जज्बा ज़िंदा है, उनका ज़िंदा रहने का जज्बा उनके पास मौजूद है और कुछ नहीं है। तो ये अल्लाह की नाज़रीन, इस वक्त हम अपारा मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है, लोगों के चेहरों पे चमक है, आंखों में रोशनी है, ख़रीदारी कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं। खौफ कोई नहीं है, खौफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। शलवार कमीज़ का जोड़ा 3500-4000 से कम का नहीं मिल रहा। अपारा मार्केट में नहीं मिल रहा, जहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर बहुत कम कीमत की चीज़ें बिकती हैं। अगर आप जिना सुपर चले जाएं तो ये 6-7 हज़ार तक चली जाती है बात। यहाँ पर शलवार कमीज़ 3,500-4 हज़ार से कम की नहीं मिल रही। यहाँ पर हम लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि अपारा मार्केट भी इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, तकरीबन ये तो है कि कम से कम बनिस्बत F6 F7 के F सेक्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा उनसे बेहतर हैं, थोड़ी कम है, इतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल बनिस्बत उनके जो है गुजारा कर रहे हैं। ईद की ख़रीदारी आपने मुकम्मल कर ली? ईद की ख़रीदारी मुकम्मल कर। बच्चों की, ये आपकी बेटी है? जी जी, ये बेटी है। अच्छा, इसके लिए क्या ख़रीदा आपने? इसके लिए लहंगा ख़रीदा है जी, फ़िराक ख़रीदा है। अच्छा, इसको 2 सूट ख़रीदे हैं। 2 सूट ख़रीदे हैं आपने? ख़रीदे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ईद पे 2 सूट, एक सुबह पहनेगी, एक शाम को पहनेगी। जो हैं वो हर शादी पे, मंगनी पे, इन इवेंट्स पे जो हैं वो 2-2, 3-3 सूटों की फरमाइश करते हैं। तो अब ये वालिदैन की। आपने भी 2 सूट खरीदे अपने लिए? नहीं, मैंने अपने लिए सिर्फ एक खरीदा है। एक खरीदा? और अपनी बेगम के लिए आपने? बेगम के लिए भी एक खरीदा या 2? बच्चों के लिए 2-2 खरीदे। बच्चों के लिए 2-2 खरीदे। नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं ना जो एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो डेफिनेटली हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो एक भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। ईद की ख़रीदारी कर ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी। क्या ख़रीदा आपने? बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए, तो इतना वो नहीं होता है जो बंदा अफोर्ड करता है, तो बहरहाल गुजारा करना है, अपना निज़ाम चलाना है। ये नहीं है जो पहले दौरान नहीं है जो कारोबार के लिहाज में या काम करने के लिए, वो दौरान अभी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ग्रानी गुंजाइश नहीं है इतना, बस अपना गुजारा करना है अपना टाइम। बहुत महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई, कौन सा चीज़ सस्ता है सर? जो अब बंदा एक छोटी सी बच्ची के लिए जो लेना है 2000-3000 उसका खर्चा होता है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 4 बेटे और 1 बेटा है। और सबके लिए ख़रीदारी हो गई आपकी? हाँ, सबके लिए होगी। कितने के बच्चोड़े खरीदे आपने? एक लिए, तो कितना लिया? तो एक जोड़ा लिया? हाँ, एक।
अच्छा जी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं आप? मेरा सरवर नाम है, रहाइश I81 में रखी हुई है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। तो ईद की ख़रीदारी कर ली आपने या अभी रहती है? अभी बस अभी कुछ रहती है और कुछ कर ली है। फैमिली के साथ आए हैं आप? बिल्कुल इस टाइम फैमिली के साथ। बेटे के लिए क्या ख़रीदा आपने? कपड़े वगैरह जूते ले लिए हैं, अभी कुछ चीज़ें और अपनी रहती हैं, अब उसके लिए आए हैं। अच्छा, आप अपनी खरीदारी नहीं की अभी आपने? अभी करनी है। और बेगम की? बेगम की भी रहती है। बेगम की भी रहती है? बच्चों की हो गई है। बच्चों की हो गई है। तो ये बताएं कि यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि इस्लामाबाद तो बहुत ही महंगा हो गया कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप बाकी शहरों से ले लें, उसकी बनिस्बत नज़र तो यही आता है और है भी यही। ये एक और फैमिली हमारे साथ खड़ी है, ये अपारा मार्केट में शॉपिंग करने आए हुए हैं ईद की ख़रीदारी के हवाले से, ईद के दिन के हवाले से, ईद की सेलिब्रेशन के हवाले से ये यहाँ पर अपारा मार्केट में ख़रीदारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? ये सैयद अली अख्तर बुखारी नाम है। तो ईद की ख़रीदारी मुकम्मल कर ली आपने? हाँ जी, अभी आए थे, कुछ कर लिए, कुछ अभी रहते हैं। बच्चों की या अपनी भी कर ली? बच्चों की है। तो अपनी नहीं की? अपनी नहीं की। करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मिनिस्ट्री टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। तो सुनने में ये आ रहा है कि इस्लामाबाद तो बहुत ही महंगा हो गया। वो तो शुरू से अभी तो महंगा नहीं हुआ है, हम तो इधर इस्लामाबाद में ही रहते हैं। हमेशा से आप इस्लामाबाद में रहते हैं? नहीं, लेकिन आप पहले की बनिस्बत महंगाई हुई है या कम? महंगाई तो हुई है, बिल्कुल। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कंपनी, इस्लामाबाद की एक मुतवसत तबके की मार्केट, जहाँ पर मुतवसत तबका ख़रीदारी करने के लिए आता है। ईद की गहमा गहमी यहाँ भी मौजूद है, रश है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बहुत गहमा गहमी है, बहुत रौनक है। हमारे साथ इस वक्त एक फ़ैमिली मौजूद है जो ईद की ख़रीदारी करने के लिए कराची कंपनी आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो ईद की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई या अभी जारी है? अभी जारी है, अभी आज फर्स्ट डे है हमारा। आज आप फर्स्ट डे है। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने कुछ सूट खरीदे हैं छोटे बच्चों के लिए, कल बड़े बच्चों के लिए खरीदे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? सब के लिए ख़रीदेंगे या सब के लिए खरीदेंगे। अच्छा, और आप अपने लिए भी कुछ खरीदेंगे? बेगम के लिए भी कुछ खरीदेंगे? के लिए भी खरीदेंगे, अपने लिए भी जो है ना। अच्छा, तो ये सुनने में बहुत आ रहा है कि जी इस्लामाबाद में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आपका क्या है? इतनी महंगाई नहीं है। इतनी महंगाई हिसाब से होनी चाहिए, उस तरह नहीं। अच्छा जी हाँ, नहीं वो तो क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अगर आप लेंगे अच्छी चीज़ तो फिर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़रीद रहे हैं या अच्छी क्वालिटी के? अच्छी क्वालिटी। अच्छा, आप अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड कर रहा हूँ, नॉर्मल रेट है, इतना ही ज़्यादा नहीं। अच्छा, और क्या क्या ख़रीद क्या कह रहे हैं? शलवार कमीज़ें बच्चों की? शलवार कमीज़ और बड़े बच्चे के लिए पैंट शर्ट। बड़े बच्चे के लिए ख़रीद लिया आपने? हाँ, नहीं, उसको कल लेकर आऊँगा। आज मैं बाइक पे आया हूँ, इसलिए जो है छोटों को लेकर। कल गाड़ी पे आएंगे? जी कल गाड़ी। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सी फैमिलीज़ अपने बच्चों के लिए एक से ज़्यादा सूट्स ख़रीद रही हैं, एक से ज़्यादा कपड़े ख़रीद रही हैं कि एक सुबह पहनेगा, एक शाम पहनेगा। आप अपने बच्चों के लिए एक छूट ख़रीद रहे हैं या ज़्यादा? दो खरीदेंगे? दो क्यों खरीदेंगे, ये तो बताएं ज़रा। बस यहाँ पे कुछ जो है ना सस्ता है, इतना महंगा नहीं, कॉस्टली नहीं। अगर कॉस्टली होते तो फिर एक खरीदते हैं। अच्छा, इसलिए कि कॉस्टली नहीं है इसलिए दो खरीद रहे हैं। लेकिन आपने उन लोगों के बारे में कभी सोचा जो एक भी नहीं अफोर्ड कर सकते? वो तो है, जो जिस हिसाब से जो कर रहे हैं काम, उस हिसाब से वो खरीद लेंगे। आपने ख़रीदा क्या आप अभी तक? अभी तक मैंने अपने लिए कपड़े लिए हैं, बैंगल्स लिए हैं, उसके अलावा सैंडल्स रहती है। कपड़े कितने के ख़रीदे? कपड़े मुझे मिले हैं 2500 तक का सूट मिला है। अच्छा, 2500 से सस्ता ही हुआ? जी, सस्ता मिल गया है, कराची कंपनी बहुत अच्छा है। ये बताएं कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हम ईद के दिन के लिए 2 3 सूट्स खरीदेंगे, ख़वातीन कह रही हैं। आप कितने खरीदेंगी? मैं 3 बना चुकी हूँ, ये चौथा लेके जा रही हूँ। अभी चांद रात को एक और बनाना है। 5 जोड़े बनाएंगी आप? जी ज़रूर, ईद के लिए। तो ईद के क्या सुबह के लिए अलग, शाम के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग? नहीं, ईद के 3 डेज होते हैं। अच्छा। उसको तकसीम कर लेंगे। अच्छा जी। और कितने का खर्चा कर चुकी हैं अभी तक आप? कम से कम 30,000।
30,000 खरीद खर्च? अच्छा जी। और बच्चे हैं आपके? 1 बेबी है। अच्छा, कितना बड़ा है आपका बेटा? तकरीबन है 5-6 मंथ का, अभी 6 मंथ। उसके लिए क्या खरीदा आपने? उसके लिए 9 सूट ले चुकी हूँ। 9 सूट खरीद? हाँ, ले चुकी हूँ। उसके कितने पैसे खर्च किए आपने? वो सारा बीच में ही एस्टिमेट। अच्छा, 30,000 सबके लिए? हाँ, सबके लिए। और हस्बैंड के लिए क्या खरीदा आपने? हस्बैंड के लिए अभी तक 2 सूट लिए हैं, वो भी सैंडल्स अपनी पसंद करने के लिए गए हुए हैं। ईद की खरीदारी हो गई? हो गई, लेकिन बड़ी टफ है, टफ, वेरी वेरी टफ, बहुत टफ, महंगा, बहुत महंगा है। कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं। तो वो 5 बेटियां 5 बेटे हैं। 5 बेटियां 5 बेटे, सबके लिए खरीदारी कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कर रहे हैं सबके लिए। अभी आए हुए ना। अच्छा, तो कितना महंगाई का क्या सूरत हाल? बहुत ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट ने जो टैक्स, एक शलवार कमीज कितने का मिल जाता है यहाँ? ये जो बिल्कुल जो घटिया किस्म का है वो तो 1400-1500 का मिलता है। ये बिल्कुल ही डाउन, बिल्कुल। और जो अच्छी क्वालिटी का है? अच्छी क्वालिटी का वो 32-3300 का मिलता है। 32-3300 का। तो आपने अपने लिए भी कुछ खरीदा? बस मैंने तो 1 सूट लिया, एक। और बच्चों के लिए कितने? बच्चों के लिए 2 बस। हर बच्चे के लिए 2 सूट? अच्छा, तो फिर तो मतलब 2 सूट खरीद। वो भी बड़ी मुश्किल से लिए ना, क्या करें। अच्छा, और ये देखो मानते हैं, वो कहाँ मानते हैं, वो कहते 3-3 लेके दो, मैंने कहा 2-2। अच्छा, 3-3 की फरमाइश है? जी जी। लेकिन आपने 2-2 लेके दिए। और बेगम के लिए क्या लिया आपने? उनका भी 1 सूट लिया। उनके लिए 2 क्यों नहीं लिया आपने? गुंजाइश की अच्छा, गुंजाइश है ना। अच्छा, एक बात जो बहुत सुनने को मिलती है कि इस्लामाबाद में बड़े अरसे बाद एक बड़ी पुरसकून ईद आ रही है, ये बात इससे एग्री करते हैं आप? नहीं, पुरसकून नहीं। इस दफ़ा तो ये जो क्राइसिस पानी का आया है ना, पानी का, अच्छा, यकीन करें पानी नहीं है। H13 G13 में पानी ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट लेवल पर कल पता चला है कि सीडीए वाले कह रहे हैं कि हमारे पास जो पानी की स्टोरेज है वो 8-6-7 महीने की है, उसके बाद अगर बारिशें ना होंगी फिर पानी नहीं होगा इस्लामाबाद में। यानी ईद के मौके पर पानी का ना होना? नहीं, बड़ा मसला है। आप जाके H13 जाएँ, मैं H13 में रहता हूँ, G13 में पानी नहीं है, H13 में पानी नहीं है। हमने 300 फीट का वो करवाया है, उसका भी 5 मिनट चलती है, 3-4 मिनट तो पानी खत्म हो जाता है। तो ईद के दिन के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं आप पानी का? मतलब हमने तो अभी बोर करवाया ना 300 फुट, तो अब 3-4 मिनट चल जाती है, 2-4 बाल्टियाँ आ जाती हैं। तो ये तो गवर्नमेंट देखे ना, गवर्नमेंट तो ये तो इशू समझते नहीं है ना। ये तो गवर्नमेंट का इशू है ना कि पानी को, इस्लाम में भी ये है कि रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि भुट्टो ने नारा लगाया था, ये तो राइट बनता है आपका कि आप पानी दें, रोटी दें। हाँ जी, हमारे जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। आप उनके मेफेयर फ्लैट, आप लंदन में निकले हैं, अब आप देखें जरदारी के, मैं खुद देखे आया हूँ दुबई में, वो इंटरनेशनल सिटी में, इस जरदारी के इंटरनेशनल सिटी में इसके सैकड़ों हज़ारों फ्लैट हैं, मैं खुद देखे मैंने। ये लूट रहे हैं मुल्क को। अब गरीब आवाम बेचारे, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए आप, इन्होंने कितने कपड़े, हाँ जी, इनसे पूछिए इनका क्या हाल होगा। साढ़े आ जाता क्या एक सूट नहीं लिया अभी तक। एक सूट नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। ये एक सूट लिए दिखा, दिखा ये आ ले, आप देखो ना इनकी शॉपिंग। ये सूट लिया 1500 रुपये। 1500 रुपये का? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। सबके लिए खरीदा? इस वक्त खरीदे, एक बार। बाकियों के लिए नहीं खरीदा? नहीं, वो तो क्या करोगे उनके लिए? कोई ना कोई करता फिर वो रास्ता निकालोगे? हाँ, क्या करोगे? ये ना आप करते क्या हो? मैं इधर मुलाजिम हूँ एयरपोर्ट में ना, लास्ट छोटा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? सर शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं? जी जी। तो ख़रीदारी मुकम्मल कर ली ईद की? सर जी कुछ हो गया, कुछ रहती है अभी। क्या क्या ख़रीदा? बस सिर्फ शूज़ रह गए, बाकी तकरीबन हो गया। बच्चों के लिए कितने बच्चे हैं आपके? बस 1 बच्ची है। एक बेटी है? इसके लिए क्या ख़रीदा? सर जी अभी तो निकले हैं, थोड़ी नमाज में पढ़ के अभी निकले, थोड़ा टाइम हुआ। बेगम के लिए ख़रीद लिया आपने? सर बेगम साथ में भी लेने आई हुई है। जी, वो भी लेने आई हुई है, अभी लिया नहीं उन्होंने। और आपने अपने लिए ख़रीद लिया? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी बाज़ार आए हैं आप? अभी आए हैं। तो यहाँ तो बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत महंगाई है। महंगाई भी है, रश भी है। अच्छा, क्या करें बस। तो आप किससे तंग हैं, रश से या महंगाई से? सर दोनों चीज़ों, दोनों चीज़ों। तो महंगाई तो खैर जो है ना वो आई है, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई के साथ साथ रश भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या सबके लिए एक एक जोड़ा खरीदेंगे या सब लोगों की तरह 2-2 3-3 जोड़े खरीदें? जो हालात जा रहे हैं वो तो एक एक के जा रहे हैं। अच्छा, तो कोशिश यही है कि 2-2 हो जाए। कोशिश ये है कि आप 2-2 खरीदेंगे? जी जी। बेगम के लिए भी, बेटी के लिए भी, और आप अपने लिए भी? सर अपने लिए तो एक होगा, लेकिन दूसरों के लिए जो 2 रखेंगे।
अच्छा, दूसरों के लिए 2 लाजमी है? जी, इनके लिए तो 2 लाजमी है, अपने लिए एक भी निज़ाम चल जाता है। अच्छा, ईद यहीं पे करेंगे या घर जाके? ईद यहीं पे करेंगे। यहाँ पर फैमिली आपकी सारी है? हमारी फैमिली यहीं पे है। सारी फैमिली इधर ही है। तो क्या खुशी का मौका क्या होगा, क्या स्पेशल इवेंट होगा ईद वाले दिन के लिए आपके? सबसे मेन तो ये है कि सारे जो है ना वो जो कज़न वगैरह सारे मिल जाएंगे, एक दफ़ा मुलाकात हो जाएगी और बस यही मेन जो है ये खुशी का मौका है। ये सबसे फिर मीठा खाएंगे? तो मीठा तो सारी बात है, मीठी है तो मीठा तो खाना पड़ेगा। जी नाजरीन, ईद की गहमा गहमी आपने देखी। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट्स में हमें ऐसे लोग भी मिले जो अपने बच्चों के लिए 3-3, 4-4 जोड़े बना रहे हैं। शलवार कमीज़, पैंट्स, टी शर्ट, शर्ट्स, बल्कि 4-4-5 ऐसे लोग भी मिले जो 4-4, 5-5 जोड़े बनवा रहे हैं ईद के लिए। कोई सुबह पहनेगा, कोई शाम को पहनेगा, कोई अगले दिन पहनेगा। और ऐसे लोग भी मिले जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ईद की तैयारी करना तो कुजा बहुत दूर की बात, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है और वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस ईद पर नेमतों से महरूम हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।